सुबह सुबह सिलाई का काम ही कर रही हूँ, क्योंकि इस ब्लाउज को अभी हम कंप्लीट करूँगी और पहले इस ब्लाउज को पूरा करती हूँ, उसके बाद और एक ब्लाउज की कटिंग करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सुजीता ब्लॉग पर। अभी सुबह के 6 से ज़्यादा बज गया है। हमारी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और इधर छोटू भी उठ करके हाथ मुँह धो लिया और ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन का तैयारी कर रहा है। और हमने उठे, हाथ मुँह धोए, मरली दिए और पानी लाए 2 बार। पानी लाने के बाद अभी हम झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। झाड़ू वगैरह नहीं लगाई हूँ, ये रहा। और इधर धूप भी नहीं आए हुए हैं और छोटू इधर ट्यूशन जाएगा, ये रहा। तो पूरे में झाड़ू लगाऊंगी। नीपने का है उस घर, बर्तन धोने का है, तो सारा काम हम करती हूँ। अभी हमने पूरे में झाड़ू लगा लिए और बर्तन भी धो लिए और अभी हम घर को नीप रही हूँ। तो नीप लेंगे अच्छी तरह से। अभी हम घर का सारा काम किए और सिलाई कर रही हूँ। तो ये रहा जो ब्लाउज हमने कल ही कटिंग किए थे। कल का ब्लॉग में हम नहीं दिखाए थे ये ब्लाउज। तो हम इस ब्लाउज में अस्तर नहीं लगाए थे, पीछे साइड में अस्तर लगाए और सिलाई किए और इधर गोल्ड लेस भी लगा लिए और स्लीव्स पर सिर्फ अस्तर लगा करके रखे थे। तो इसमें अस्तर लगा करके रखे थे तो लेस लगाए गोल्ड कलर का, ये रहा। और आगे साइड कंप्लीट कल ही करके रखी हूँ। इसमें ये रहा, सब कुछ बना करके कंप्लीट कर रखी थी। तो अभी हम सिलाई किए और छोटू ट्यूशन गया है, तो ट्यूशन से आएगा उसके बाद आज हम कुछ खाना नहीं बना रही हूँ। आज हम सुबह सुबह सिलाई का काम ही कर रही हूँ, क्योंकि इस ब्लाउज को अभी हम कंप्लीट करूँगी और कंप्लीट करने के बाद और एक ब्लाउज की कटिंग करूँगी और सिलाई करूँगी। शायद आज शाम को लेगी, तो मुझे सिलाई करना ही पड़ेगा। अगर सिलाई नहीं करूँगी तो दूंगी क्या, बोल करके गई है और बहुत दिन पहले ही ब्लाउज पीस दे करके गई थी। तो हम पहले इस ब्लाउज को पूरा करती हूँ, उसके बाद और एक ब्लाउज की कटिंग करूँगी। अभी मैं सिलाई कर रही हूँ और छोटू गया था ट्यूशन, तो ट्यूशन से आ गया है और अभी छोटू कैमरा कर रहा है। और मैं ब्लाउज को पूरा कर दिए, दोनों स्लीव्स लगा लिए। सिर्फ इसमें डोरी लगाने का है और फिटिंग करने का। और इधर आगे साइड तुरपाई करने का है, लेकिन अभी हम इस तरह से मोड़ करके एक सिलाई लगा दूंगी, बाद में तुरपाई करूंगी। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है, फिर भी मुझे सिलाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर सिलाई नहीं करूंगी तो लेने आ जाएगी ब्लाउज। ये ब्लाउज मैंने कल ही कटिंग किए थे, लेकिन कल पूरा नहीं कर पाए, तो आज अभी हम पूरा कर दिए। सिर्फ हुक लगाने का बाकी रहा, तो हुक कभी भी लगाएंगे। ऐसे ही दोनों साइड, आगे साइड मोड़ करके एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी और बाद में तुरपाई करूंगी। ये रहा, इस तरह से मोड़ती हूँ और दोनों बराबर में रहना चाहिए। ये रहा, इस तरह से मोड़ दिए और एक कच्ची सिलाई लगा दूंगी। एक में तो सिलाई लगा दी, अब दूसरे में भी इसी तरह से सिलाई लगा दूंगी। और जब तुरपाई करूंगी तब ये सिलाई को खोल देती हूँ। इस तरह से बराबर करते हुए सिलाई को लगाना है।
अब इसको हम फिटिंग करेंगे। अभी मैं जिस ब्लाउज की सिलाई कर रही थी ये रहा, पूरा कर दिया। तो इस तरह का बनाई हूँ गोल गले, और कोई डिजाइन नहीं, गोल्ड लेस लगाई हूँ। और ये रहा डोरी, रेडीमेड डोरी लगाई और लटकन इस तरह का, क्योंकि इस कपड़ा से डोरी नहीं बना और कपड़ा भी नहीं बचा जाएगा, इसलिए हमने बना दिया। और इधर स्लीव्स पर भी लेस लगाई हूँ, सिर्फ हुक लगाने का बाकी है, तो हुक लगाऊंगी बाद में। एक ब्लाउज अभी हमने सुबह कंप्लीट किए हैं, क्योंकि बहुत जल्दी से ही हम सिलाई करने लगी हूँ, वरना अभी पूरा नहीं होता। और एक ब्लाउज की अभी हम कटिंग करूँगी। ये रहा अस्तर नहीं मिल रहा है, तो ये रहा अस्तर और ये मेन कपड़ा। इस कपड़े में ये वाला अस्तर लगा करके सिलाई कर दूंगी, क्योंकि आज शायद शाम को लेगी, तो मुझे सिलाई करना ही पड़ेगा जैसे भी होगा। तो हम पहले ब्लाउज की कटिंग करती हूँ, फिर मैं सिलाई करूँगी। और अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकल गया और छोटू बाहर में बैठा हुआ है, ये रहा, और कैसे करके बैठा हुआ है। यहाँ थोड़ा सा धूप आया, उसी में बैठा हुआ है। और बहुत ज़्यादा ठंड है, हम लोग के इधर हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से ठंड है। तो हम ब्लाउज की कटिंग करूँगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धूप है तो बढ़िया लगेगा। धूप में कटिंग करूँगी। और बहुत कोई कमेंट करते हैं कि आपने बकरी कहाँ रखे हैं, क्या किए हैं, तो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि हम बकरी को नहीं रख पाए। बकरी ने 2 बच्चा दी थी, और बच्चा सब बहुत छोटा था, और उस समय बहुत तेज ठंड था। ठंड अभी भी है, लेकिन उस समय और ज़्यादा तेज ठंड था। और इतनी छोटी बच्ची को अगर हम लोग अच्छी तरह से नहीं रखते हैं तो ठंड में नहीं सह पाता। और उस समय हम लोग दोनों बीमार पड़ गए थे, हम और छोटू भी। तो हम लोग बीमार पड़ गए थे, तो हम लोग बकरी को रखते हैं तो उसको खाना पीना भी तो चाहिए। छोटू भी बीमार पड़ गया था, तो कौन जंगल से पत्तियां वगैरह लाता, और हम भी बीमार पड़ गए थे, उसके लिए तो खाना चाहिए। और बच्चा दी थी तो उसके लिए अच्छी खाना चाहिए, और हम खाना तो बना नहीं पा रहे थे। जैसे कि हम लोग खाते हैं वही खाना हम बना नहीं पा रहे थे, तो बकरी के लिए हम खाना कहाँ से देते हैं, इसलिए हमने बकरी को नहीं रख पाए। जिसके पास से लिए थे उसी को हमने दे दिया। और गांव में ही हम बकरी लिए थे, गांव से ही लाए थे, और हम बकरी लिए थे, पैसा नहीं दिए थे, तो इसलिए हमने उसको घुमा करके दे दिए। और बोले कि हम नहीं रख पाऊंगी, अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है। तो उस समय तो और ज़्यादा ठंड था, तो यही वजह से हम बकरी को नहीं रख पाए। लेकिन आप लोग कमेंट करते हो तो हम सबका रिप्लाई देती हूँ कि बकरी जिसके पास से लिए थे उसी को हमने दे दिए, बकरी नहीं रख पाए। और उसके लिए खाना पीना चाहिए, पत्तियाँ वगैरह चाहिए, सुबह शाम ठंड से बचाना होता है बच्चों को। जैसे कि दिन के टाइम में धूप हुआ तो उसको धूप में ले जा करके रखना होता है, मतलब बहुत मेहनत लगता है, तब तो रख पाएंगे। लेकिन हम लोग उतना मेहनत नहीं कर पाए, उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। और हम और छोटू दोनों एक ही बार बीमार पड़े थे, अगर आगे पीछे बीमार पड़ते हैं तो शायद बकरी को हम लोग किसी तरह रख लेते हैं, लेकिन नहीं रख पाए। तो अभी हम ब्लाउज की कटिंग करूँगी। जो ब्लाउज हमने दिखाया आप लोगों को, कपड़ा लेकर के ले जा करके यहाँ धूप में रखी हूँ, तो हम यहाँ धूप में ही कटिंग करूँगी। और यहाँ छोटू बैठा हुआ है, थोड़ा थोड़ा धूप है, और अभी हम ब्लाउज कटिंग करूँगी, तब तक इधर बहुत तेज धूप आ जाएगा।